चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये बनवाना था ना, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन। क्या पूछा है? आयत की विमाएं। आयत की विमाई में लंबाई होता है और चौड़ाई। आयत की विमाएं बराबर व्हाट? माना आयत की लंबाई आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। मान लिए हम कि आयत का जो लंबाई है वो x है और जो चौड़ाई है y है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। दो गो कंडीशन। अच्छा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया y, यानी कि x। अगर असली में आयत का क्षेत्रफल देखा जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल आया xy। आयत का क्षेत्रफल कितना आया? xy। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। दो गो कंडीशन दिया होगा। प्रश्नानुसार पहली शर्त से प्रश्नानुसार अगर देखा जाएगा पहली शर्त से आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये जो क्षेत्रफल है 9 कम हो जाएगा। कब? लंबाई को जब 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए। लंबाई को 5 इकाई कम करने और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो जाता है। लंबाई को 5 इकाई कम करने। लंबाई को 5 इकाई कम किया जा रहा है। अच्छा, लंबाई पहले से क्या है? x। 5 कम हो गया। चौड़ाई को 9 इकाई बढ़ाया जा रहा है। चौड़ाई पहले से क्या है? y। नहीं, 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है तो प्लस क्या कर देंगे हम। और जब इतना करके गुना करेंगे तो जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 कम हो जाएगा। तो माइनस क्या हो गया? बात समझ में कैसे हुआ? ये लंबाई, अरे दोनों को गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल आएगा। लंबाई को 5 कम कर दिया गया, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया गया, तो जो क्षेत्रफल था वो पहले वाले से 9 कम हो गया। अब यहां पर x इंटू
वाई प्लस 3, अरे इसका गुणा कर रहे हैं, और -5 इंटू वाई प्लस 3, इस गुणा से एक को तोड़ा जाता है, एक को गुणा किया जाता है, अब बराबर एक्स वाई -9, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस नहीं प्लस 3x -5y प्लस 15 बराबर एक्स वाई -9। ये एक्स वाई को इधर लाओ, बिना एक्स वाला को उधर भेजो, एक्स वाई प्लस 3x -5y -एक्स वाई 9 -15, ये एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, बच जाएगा यहाँ 3x -5y बराबर -6 हो गया। अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से दूसरी शर्त से क्या कर रहा है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। अच्छा, लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, बोलो 3 इकाई, और चौड़ाई को कितना इकाई बढ़ाया जा रहा है, 2 इकाई, तो क्षेत्रफल कितना भाग गया आगे, 67, यानी कि x प्लस 3, चौड़ाई y प्लस 2, गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो गया। ये पहला क्षेत्रफल पहला कितना था, एक्स वाई, इससे कितना ज्यादा हो गया, ये बुझा किसी की, ये पहले से लंबाई था x, बढ़ा दिए 3, चौड़ाई था y, बढ़ा दिए 2, क्षेत्रफल पहले से एक्स वाई था, 67 बढ़ गया। फिर से गुणा करेंगे, x इंटू वाई प्लस 2 अब प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 अब बराबर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई अब प्लस 67 ना, ये इधर आएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई अब बराबर 67 -6, कट जाएगा ये एक्स वाई से एक्स वाई, आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61 ना। अरे अब देखो समीकरण युग्म तो बन ही गया, लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या क्या बना, 3x माइनस 5y बराबर -6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण युग्म बन गया ही। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से
विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। चलो विलोपन विधि से हल करते हैं। 3x माइनस 5y बराबर -6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 1, समीकरण है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2, चलो y वाला को घटा दो, एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो कितना से गुणा करेंगे? 3 से। कितना से गुणा करेंगे? क्या लिखाएगा? समीकरण 1 गुना 3 अब प्लस समीकरण 2 गुना 5। समीकरण 1 गुना 3 और प्लस 2 गुना 5 क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 9x माइनस 15y बराबर -18। इसका गुणा करेंगे तो 10x प्लस 15y 305, ये कट गया। 19x बराबर, घटाएंगे तो आएगा 5 में से 8 गया 7, 9 में से 1 गया नहीं, हाँ 9 में से 1 गया 8, 287। x बराबर 287 अब बटम में 19 कट नहीं रहेगा जी। आए समीकरण में कुछ गलती की है क्या? अरे मूर्खों, 36 18 ना मूर्खों नहीं, ठीक है। 8 7 15, 8 1 9, 8 1 9 घोंस लिए 10 और 2 1 3, सही तो है। कट रहा है। दशमलव में क्या लिया आना चाहिए? दशमलव में नहीं आता है आंसर, दशमलव में नहीं आता इसका। 3 के 9 5 के 10, कुछ समीकरण में गलती की है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है -9, हाँ और बचती है 15। ओहो गलती किए नहीं है। हाई 15 प्लस में है, तो प्लस में कैसे आ गया? माइनस में ना होगा? ये नहीं जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा। 15 9 कितना हो जाएगा हिजा? 24। 15 9 24, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 61। यहाँ पर ये 24 24 थी आई 72 72 आएगा ना। अब जोड़ेंगे तो घटाएं क्या लिए? जोड़ना रहे हैं। 5 2 7 7 और ये 3, 377 बटन में 19। फिर नहीं कट रहा है कहा तो, फिर नहीं कट रहा है ये हो कर रहा है। आ हुआ है जी XY 3x -5y -15। अरे तो है जब 9 में माइनस है ना जी, तो ये 6 ना आएगा। क्या है औकिया मूद के सब बैठा है का? सब भंगवाई लेगा अभी। चलो सब लोग हाथ उठाओ, जागी चला, जागी जागी।
जागी जागी महादेव हो जगा द महादेव, मेरे गुरु महादेव, घट घट व्यापी महादेव। ऐसे होता है ना। अवघड़ दानी महादेव, महादानी महादेव। कब पर में तिरपन आता है? 17 8 36 से 17 9 53 17 7 19 7 53 होता है ना। क्या करवा रहा है हमसे। x बराबर 17, ये जैसे अपने से ना बना लेता जा। बनवा के बोल रहा वो भी कहीं एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51 माइनस 5y बराबर माइनस 45, y बराबर माइनस 45 बटा माइनस 5, कटेगा 9 बार में, y बराबर लिखेंगे। इसीलिए लंबाई बराबर कितना आ गया? लंबाई बराबर आ गया आपका 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। लंबाई आ गया 17 इकाई और चौड़ाई आ गया 9 इकाई। कोई दिक्कत है? अरे आगे आगे समझ में बोलो, पूछना इसमें कहीं आए? थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.6, जब रैखिक समीकरण के रूप में न रहे तो उसे किसी चर के रूप में मान करके रैखिक समीकरण बना दिया जाता है। थ्योरी से ज्यादा अच्छा लगे जब क्वेश्चन बनाएंगे हम। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है ना। लाइट जलाओ जी वहां से। क्या कह रहा है पढ़ो। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए और तब हल कीजिए। ये इसमें एक्स वाई तो है, लेकिन ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा, तब इसको बनाएंगे हम। कैसे बनेगा देखते हैं। यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या? 1/2 गुना 1/x और 1/3 गुना 1/y बराबर 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। 1/3 1/x 1/2 1/y बराबर 13/6, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या किए हम? 1/x 1/y। अब ध्यान से देखोगे दोनों में है, ये है 1/x 1/y। तो हम क्या करेंगे यहां से मानेंगे, माना 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। 1/x 1/y का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 2 और 2 में रखने पर रखिए। तो यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2
1/x के जगह क्या रखा गया, एम, और प्लस 1/3 क्या रखा गया, एन, बराबर क्या हो गया ये 2। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, द्वितीय 6, 3m प्लस 3 दूनी के 6, 2n, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 2, या 3m प्लस 2n बराबर 2 गुना 6, या 3m प्लस 2n बराबर क्या आ गया 12। कितना आ गया 12। एगो समीकरण युग्म बोल रहा है कि समीकरण युग्म में बदलिए, पहले समीकरण बन गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अच्छा 1 हो गया पहले से, तो मानेंगे समीकरण 3। अब अभी एगो में रखे हैं ना, अब दूसरा का में रखो 1/3, अब क्या हो जाएगा ये m, अब प्लस 1/2 ऐजा क्या हो जाएगा, अब बराबर 13/6, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2m, अब प्लस 3n बराबर 13/6, इससे ये कटेगा 2m, अब प्लस 3n बराबर 13। समीकरण कितना हो गया ये 4। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को हल करके m और n का मान निकालना है। m और n का मान निकल जाएगा तो x और y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे, अब इसको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। 3m प्लस 2n बराबर 12, हम n को घटाना चाहते हैं, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से। समीकरण 3 गुना 3। अब बताओ घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। अच्छा इसको इसको ऐसे मत लिखो, हम बता रहे हैं। वो बोला समीकरण युग्म बदलने के लिए बोला है ना, चलिए समीकरण युग्म बदल के बनाते हैं, ठीक लग रहा है बनाने में इसे। समीकरण युग्म क्या बदला, समीकरण योग में, समीकरण युग्म में आ गया क्या क्या आया 3m अब प्लस 2n बराबर 12 और 2m अब प्लस 3n बराबर 13। अब इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि से हल। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इसको मानना पड़ेगा ना 3m अब प्लस 2n बराबर 12 और 2m अब प्लस 3n बराबर 13। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब बताइए हमको n वाला को घटाना है, तो इसमें कितना से गुना 3 से, इसमें कितना से गुना 2 से। क्या लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 अब माइनस समीकरण 4 गुना 2, तितरी के 9m प्लस 6n बराबर 12 तिहाई 36, 4m प्लस 6n बराबर 13 दूनी के 26, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, 5m बराबर 10, तो m बराबर 10/5, 5 दूनी के 10, m बराबर कितना आ गया 2, m बराबर कितना आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में नहीं 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3, वो है ना
तो 3 गुना 2 प्लस 2n बराबर 12, 2n बराबर 12 माइनस 6, 2n बराबर 6, n बराबर 6/2, 2 3 आई 6, n बराबर क्या आ गया 3। अभी आंसर नहीं हुआ, m बराबर आ गया 2, n बराबर, हमें आंसर तो एक्स वाई का निकालना है ना। अब लिखेंगे मानने के अनुसार, मानने के अनुसार, मानने के अनुसार अगर देखा जाएगा 1/x बराबर क्या माने थे m, 1/y बराबर क्या माने थे n, यही ना माने थे। m का वैल्यू आया है 2, n का वैल्यू कितना आया है 1/x बराबर 2, 1/y बराबर 3, है ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर हो जाएगा 1/3। इसीलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आंसर। यह रैखिक समीकरण के रूप में नहीं था। रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक समीकरण रूप का रूप होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। मतलब जो चर है वो ऊपर होना चाहिए अंश में, नीचे नहीं। इसमें चर देखो नीचे होता तो बोला है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण बदलिए तब हल कीजिए। हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों में कॉमन चीज आ जाए तभी तो मानेंगे ओकरा के। अभी अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कुछ ऐसा दिया है तो हम इसमें ये कैसे मानेंगे, इसको मानेंगे 2 गुना 1/√x, तो गुणा करेंगे तो उतने ना आ जाएगा। अब प्लस 3 गुना 1/√y अब बराबर क्या हो जाएगा ये 2, और यहां पर 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y अब बराबर क्या हो जाएगा -1। और यहां पर मान लेंगे समीकरण 1 है, यहां पर मान लेंगे इसको समीकरण 2। अब यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नहीं मानेंगे ना। अब तो देखो कॉमन चीज आ गया है दोनों में, कुछ ये कॉमन है, ये कॉमन है, आया है ना। तो क्या करेंगे, माना 1/√x बराबर m तथा 1/√y बराबर n, 1/√y बराबर n मान लिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 1/√x 1/√y का मान रखने पर, रख दीजिए मान, क्या आएगा मान रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या बनेगा 1/x की जगह पे 2m प्लस 3n बराबर क्या बनेगा ये 2, यहां क्या बनेगा 4m माइनस 9n बराबर क्या बनेगा ये -1। समीकरण युग्म बन गया। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। चलिए दोनों समीकरण लिखिए फिर से, 2m प्लस 3n बराबर 2, 4m माइनस 9n बराबर -1। इसको समीकरण मानेंगे 3, इसको समीकरण मानेंगे 4। n वाले को घटाएं, n वाले को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 3 से गुणा, इस वाले में 1 से, क्योंकि तितरी के 9
क्या लिखाएगा? समीकरण 3 गुना 3। बताओ जोड़ेंगे हटाएंगे? अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस समीकरण 4 गुना 1। अब क्या होगा? ये 3 दूनी के 6m प्लस 9n बराबर 6 और 4m माइनस 9n बराबर -1। ये 9n से 9n क्या? 6 व 4 10m बराबर 5, m बराबर 5/10 कटेगा। m बराबर कितना आया? 1/2 ना, 1/2। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में m का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3? ये है ना, 2m प्लस 3n बराबर क्या दिया है? 2 गुना 1/2 प्लस 3n बराबर 2 कटेगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3n बराबर 2, 3n बराबर 2 माइनस 1, 3n बराबर 1, n बराबर 1/3, m बराबर आ गया 1/2, n बराबर क्या आ गया? 1/3। क्या लिखेंगे अब? मानने के अनुसार। प्यारे बच्चों, मानने के अनुसार चलिएगा तो 1/√x बराबर m और 1/√y बराबर n। 1/√x, m का वैल्यू 1/2, 1/√y, n का वैल्यू 1/3। ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो √x बराबर आ जाएगा 2 और √y बराबर आ जाएगा 3। अरे आ जाएगा इतना। अब बताओ, रूट में थोड़े ना मान निकालना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है। √x का स्क्वायर x बराबर 4 और y बराबर 9 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत आया समझ में? हैं? बुझाया ना? बोलो कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहीं नहीं। अब इसमें देखेंगे कि कैसे मानना होगा। हम क्या बोले हैं कि ऐसा मानना होगा आपको कि ये कॉमन हो जाए, दोनों के दोनों में देखो एक ही चीजवा होना चाहिए, एक ही चीजवा है ना, तभी ना मानेंगे। ऐसा ना कि एकरा में दोसर आ रहा है, एकरा में दोसर आ रहा है, सबन खाती मान रहे हैं, एकरा में पी मान लिया, एकरा में क्यू मान लिया, इसमें आर एस, अब बैठल है चुपचाप लेके। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मानेंगे कि सब बराबर हो जाए। इसको लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 1/में x प्लस 3y बराबर 14 और 3 गुना 1/में x माइनस 4y बराबर 23 हो गया। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, आ गया एक ही चीज बा। अरे आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। मानेंगे ना?
क्या लिखेंगे अब, माना 1/में x बराबर m। अब y को क्या छोड़ेगा, मान लो n। ना बुझाया, ऐसा तो y सही था, कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा जी, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में 1/x y का मान रखने पर, रखो मान 1/x के जगह पे क्या रखाएगा, m, तो क्या हो जाएगा ये 4m, अब प्लस y की जगह पे n, तो 3n बराबर 14 और 3m माइनस 4n बराबर 23। बन गया समीकरण। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल। कौन सा विधि से हल करेंगे इसको, विलोपन विधि से जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये, पहले लिखना पड़ेगा ना, 4m प्लस 3n बराबर 14, 3m माइनस 4n बराबर 23। आए, दिक्कत है? इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4, इसमें गुणा करेंगे 4 से, इसमें गुणा करेंगे 3 से। बताओ समीकरण 1 और 3 और 4 को जोड़ने पर हो जाएगा कि घटाने पर, जोड़ेंगे घटाएंगे, समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4 गुना 3। अरे यहाँ का चिन्ह देखो, हमें इन वाले को ऊपर टारगेट किए हैं, तो दोनों का चिन्ह विपरीत ना है, तो विपरीत है तो जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा। अब यहाँ पर चलो गुणा करते हैं, 4 चौके 16m प्लस 9n बराबर 14 चौके 56, और ये तितरी के प्लस 12 होगा ना, और ये माइनस 12n बराबर 16n होगा, यहाँ पे 16 9 25m बराबर 6 5 11 12 125, m बराबर 125/25, कटेगा कितना बार में, m बराबर कितना आ जाएगा 5, m बराबर कितना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, ये है ना, 4m अब प्लस 3n बराबर 14, रखिए m बराबर, तो 4 गुना 5 प्लस 3n बराबर 14, 4 5 20 प्लस 3n बराबर 14, 3n बराबर 14 माइनस 20, 3n बराबर -6, n बराबर -6/3, और ये 3 दूनी के n बराबर -2 हो गई इतना, n बराबर कितना है -2। तो अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या लिखेंगे, मानने के अनुसार। चलो मानने के अनुसार देखो, 1/x बराबर क्या माने थे, m, अरे y बराबर क्या मान लिए थे, 1/x, m का वैल्यू कितना आया है 5,
बटा में कुछ देख है, उल्टा करेंगे तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर 1/5 और y बराबर -2। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? बोलो, कस के बोलो ना जी। दिक्कत है कहीं? क्या लग रहा है इसमें? किसमें एक के जैसा आ जाएगा? हैं? तभी ना मानेंगे करके हाँ मैं आ जाएगा एक के जैसा। बिल्कुल आएगा। 5 गुना 1/x-1, आइए तो ऐसा ही छोड़ दो, y-2 बराबर 2 और 6 गुना 1/x-1 और -3 गुना 1/में y-2 और बराबर क्या हो जाएगा? 1 ना आ गया? क्या बराबर आया आपको दिख रहा है? 1/x-1 और 1/y-, इसी को मानेंगे। और बुझा रहा है ना? तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर m और 1/y-2 बराबर n। 1/x-1 बराबर m और 1/y-2 बराबर n लिखेंगे। समीकरण माने कहाँ है अभी? ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण, अरे ना बुझा रहा है ना? समीकरण 1 और 2 में 1/x-1 और 1/y-2 का मान रखने पर, ए बालकों रखो, कितना वैल्यू रखाएगा? तो इसमें रखाएगा तो क्या हो जाएगा वो? 5m प्लस n बराबर 2, ये क्या हो जाएगा? 6m माइनस 3n बराबर 1। समीकरण युग्म आ गया? हैं? क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोगों को इसको फिर से समीकरण मानना होगा, और समीकरण मानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे समीकरण, इसको 3 मानेंगे और इसको समीकरण 4 मानेंगे। हम एन वाले को कटाना चाह रहे हैं, एन वाले को। गीत बैठ के सुन रहा है? अच्छा अतवार है आज, गीत सब कोई गाएगा ना? अतवार के गीत गाया जाता है ना? हैं? हमको, हम क्या लिखेंगे? हम सुनेंगे उन्हें बैठ के। तुम लोग को भी नहीं आता है? इसमें गीत लगा दें, क्या फायदा है? तुम लोग को गीत गाना वो शर्म का बात लगता है? एक गीत गाने का एक सिंगर करोड़ों चार्ज करता है, करोड़ों रुपए ले लेता है। वो अंबानी के वो लड़का के शादी में आया था गाने के लिए, जो वो शायद 7 करोड़ लिया था कि 3 करोड़ लिया था। तो आपको क्या लगता है एक छोटा छोटा गाना, ये जो फिल्मों में आता है इतना प्रसिद्ध गाना, ये सब लाखों करोड़ों चार्ज करता है उसके गाने का? अरे तो वो लोग का पैदाइशी सिंगर था।
हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वो लोग पहले गीते गा रहा होगा। गीत किसको कहते हो तुम लोग? ओ जो घर और में गाया जाता है। हे भगवान। वो जो शादी ब्याह में गाया जाता है। वो भी गीत खराब थोड़े ना है। है चुप रहो जी। 15 6 21 ना होगा। 15 6 21 आप लोग को जानते हो, एगो बात हमेशा मिलाना। जो काम आप छोटा समझते हो ना, कोई कोई ऐसा है कि उसी काम को करके मालिक बन के बैठा है। वही कमा करके मालिक बन के बैठा है। बस उसको किया है उस तरीका से। हम लोग को जो छोटा लगता है, जिस काम को करने में शर्म लगता है, वो एक करके कोई राजा बना गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम उठाना ना, गिल्टी मत फील करना। हाँ, दूसरा चीज एक और बात है ना, कोई ना कोनो बड़ी बढ़िया गीत गा सकता है। हम सही बता रहे हैं। अब देखे होंगे टीवी उवी में छोटका छोटका लड़का इतना बढ़िया से परफॉर्मेंस करता है। पैदाइशी थोड़े ना होता है। देखो, हर बच्चे के अंदर एगो टैलेंट होता है जो सबसे अलग होता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़ना है। उसमें क्या कह रहे थे भीमराव अम्बेडकर? कहना क्या चाह रहे थे? कहना यही चाह रहे थे कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। ये नहीं कि वो करो जो दुनिया को अच्छा लगता है, तो उसमें क्या कर पाओगे? एडिसन को बल्ब बनाना अच्छा लगता था, बल्ब बनाना अच्छा लगता था। वो बेचारा एक एक काम में लगा रहा, लास्ट में बना दिया, उसमें महारत हासिल किया। आज हम लोग जब भी लाइट का बात करते हैं तुरंत नाम आता है कि किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था। अब सोचो मोदी जी से कोई कहे कि आप बैठ के गाना गाइए, वो गाना गा पाएंगे? मोदी जी को किस चीज में अच्छा लगता है? भाषण देने में और चुनाव लड़ने में। उनका बात देखो कितना सटीक बात बोलते हैं। तो राजनीति में उनको अच्छा लगता है, वो राजनीति के क्षेत्र में चले गए। अब सचिन को क्या खेलने में अच्छा लगता था? क्रिकेट खेलने में। अब उसको बोलते तबला बजाओ बैठ के। अरे बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े हो? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। ये लोग तबला बजा के शहनाई बजा के सबसे सर्वोच्च पद पे है। तबला बजाने में जब भी नाम आता है जाकिर हुसैन का आता है, नंबर 1 पे चलते हैं वो। क्यों आता है? क्योंकि इतना बढ़िया से अब तबला बजाना ये आता है। बैंड बाजा वाला कोनो पूछता है लोग को, पीट रहा है, ढोलक ले लिया है, गर्दन पे ऐसे लटकैले है, ऐसे टेढ़ुआइल है भारी से। वहां से वो और देखे एगो के पीठिया पे बांध देता है, अब पीछे से दो डंडा ले लेता है, मार पीट रहा है। आज हम 7 बजे का अलार्म लगाए थे, 7:15 में जगेंगे। देखो तुम लोगों के लिए जग के आया हम। हमारे लिए मारेंगे ना, अपने लिए आया है सब। कौन कर रहा है मेरे लिए? मूर्ख लड़के। तुम झाड़ू पोछा लगाओ ना तब सब मिल के। मेरे लिए आए, अपने लिए पढ़े बन जाता, हमारा खातिर कहत बन जाए। समीकरण 3 में एम का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3 का मान रखने, समीकरण 3 में एम का मान रखने पर 5m प्लस n बराबर 2 है। 5 गुना 1/3 प्लस n बराबर 2। 5/3 प्लस n बराबर 2। n बराबर 2 माइनस 5/3। बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है,
एन बराबर हो जाएगा एलसीएम 3, 3 दूनी के 6 माइनस 5, एन बराबर आ जाएगा 1/3। अभी आंसर नहीं हुआ, लिखेंगे मानने के अनुसार, मानने के अनुसार 1/(x-1) बराबर क्या माने हैं, m, 1/(y-2) बराबर क्या माने हैं, n। 1/(x-1) बराबर 1/3, 1/(y-2) बराबर 1/3। ऊपर चला जाएगा, x-1 बराबर 3, x बराबर 3 + 1, x बराबर 4, y-2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2, y बराबर कितना आ जाएगा 5। इसीलिए x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 5। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है, समझ में आ गया किसी बना? बोलो। अच्छा, ईटवा देख के लग रहा है पहले मीट मछली बनता था ना, तो थोड़ा सा बच जाता था, ऐसा ही ढक के अभी रखा था है घर में कि बिलाई उलाई ना हटावा सन, लगता तो ही कुछ ढक के रखल बा। हमको लगता है कि ये वाला तुम लोग अपने से बनाओगे। देखो कैसे, 7x-2y/(x, y) है ना, इसको थोड़ा अलग कर दो। 7x/(x, y) और -2y/(x, y) और बराबर 5। x कटा और y से ये क्या हो गया, 7 गुना 1/y और -2 गुना 1/x बराबर क्या आ गया 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और अब चलो लेकर इसको 8x + 7y/(x, y) बराबर 15। फिर से अलग अलग करेंगे इसको, तो हो जाएगा 8x/(x, y) प्लस 7y/(x, y)। देखो अलग अलग कर दिए, तो x से x खत्म, 8/y, y से y खत्म प्लस 7/x बराबर क्या हो जाएगा इधर 15। इसको डायरेक्ट लिखो ना, ये हो जाएगा 8 गुना 1/y और 7 गुना 1/x ना। समीकरण क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन याद करो, पहला क्वेश्चन जस्ट इसी पर है। देखो 1/में गुना x 1/y है ना, तो उसी पर ये बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/y बराबर m और 1/x बराबर n मान लेंगे, तो यहां से बन जाएगा ना। अब बोलो, ना बनेगा तो बोलना, दोबारा बनवा देंगे हम। ये वाला क्वेश्चन भी इसी पर है। कैसे, थोड़ा सा हम खाली बढ़ाएंगे, 6x + 3y बराबर क्या दिया है 6x, ये गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भागा में। 6x + 3y में केवल x y बराबर 6। ध्यान से देखो, अब भाई बटा में दिया था, अलग अलग करके कटाए थे, अब अलग अलग करके कटा लोगे। अरे ये 5वां पर है, हो जाएगा ना HW, अरे आ जाएगा ना। इसको भी बनाना पड़ेगा, ये x y नीचे आएगा, अनुमान हो जाएगा ना। कुछ कहने में संकोच ना करना। कोई दुविधा है? दुविधा नहीं ना कोई?
आपके चेहरे पे हमको कुछ दुविधा दिखाई दे रही है। आए? कुछ चिंता मुक्त हैं का आप? भय है उनको? हनुमान को किससे भय है? अरे, हनुमान को कभी भय हो सकता है जी? भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसको क्या लिख सकते हैं जी? आपके डर से तो भय भागता है जी। आपको किस चीज से भय हो गया? किस चीज से भय है? बोर्ड परीक्षा से? अच्छा, इनको भय है। हनुमान जी को किसी चीज में भय था ही नहीं। आप ऐसा शब्द बोले कैसे? एक ही तो भगवान ऐसे हैं जो सबसे खतरनाक है। दुनिया में इकलौता एक के भक्त ऐसा है हनुमान, जिनका भगवान से ज्यादा पूजा हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हनुमान जी का बार बार नाम आता है। बाकी कोनो भक्त को देख लो, किसी का पूजा नहीं हुआ। इवन राम के भाई लक्ष्मण का भी पूजा नहीं होता है, लेकिन उनका पूजा होता है। आप बताइए। उनको मैथ से भय लगता है तब ना। एक बटा में आ गया एक जी सा। बोलो, बोलो ना जी। फिर से बोल नहीं रहा है, खास के बोलो। एक जी सा आ गया। क्या मानेंगे? एक बटा में, एक बटा में एक्स प्लस वाई बराबर एम, एक बटा में एक्स माइनस वाई बराबर एन। अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो में एक बटा एक्स प्लस वाई कॉमा एक बटा एक्स माइनस वाई का मान रखने पर। रखिए बालकों, यही ना है। क्या हो जाएगा ये? 10m प्लस 2n बराबर 4, 15m माइनस 5n बराबर माइनस। अरे समीकरण युग में आ गया। क्या लिखेंगे अब? विलोपन, विलोपन विधि से हल। चलिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए हैं? नहीं, दोबारा समीकरण बनता है इसका। यहां पर 10m प्लस 2n बराबर 4 समीकरण 3 ना, और 15m माइनस 5n बराबर माइनस 2 समीकरण 4। चलिए, हमको कटाना है तो दोनों चुप ना रहेगी। दोनों एक ही जगह बैठ के एन वाला कटाना है। 5 से गुना इसमें 2 से क्या लिखाएगा? समीकरण 3 गुना 5 प्लस समीकरण 4 गुना 2। 10 बचे
50m प्लस 10n बराबर 20 और 30m माइनस 10n माइनस 4 कट जाएगा। 80m बराबर 16m बराबर 16/80 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। m बराबर 1/में। समीकरण 3 में m का मान रखने पर कहाँ है m? ये है 10 गुना 1/में 5 प्लस 2n बराबर। अरे ये अब ना समझ में आया, अभी ना आया? अरे दिक्कत ना है कोई? बोलो, कस के बोलो। n बराबर 2/2 n बराबर, अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या लिखेंगे? मानने के अनुसार। मानने के अनुसार अगर देखिएगा 1/में x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं? m। 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं? 1/x प्लस वाई बराबर m कितना आया है? 1/5। 1/x माइनस वाई बराबर n कितना आया है? 1। अब उल्टा करेंगे इसको तो x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर, ये अभी खत्म नहीं हुआ, फिर समीकरण बन गया। फिर बन गया साधारण समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको मानेंगे समीकरण 5, इसको समीकरण मानेंगे 6। और 5 और 6 को जब हल करेंगे तब मानेगा। तो 5 और 6 को विलोपन विधि से हल करने के लिए वाई वाई तो कट ही जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1, ये कट जाएगा। 3x बराबर 6 x बराबर x बराबर 6/में 2 से कटेगा। x बराबर और हो गया ना। अभी x बराबर आया केवल समीकरण 5 में x का मान रखने पर। कहाँ है समीकरण 5? कहाँ है 5 जी? x प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस वाई बराबर 2, इसीलिए x बराबर 3 और वाई बराबर 2। कोई दिक्कत आया समझ में? इसमें दोबारा क्यों समीकरण मानना पड़ा? क्योंकि जब हम मानने के अनुसार चले तो फिर से समीकरण बन गया ही, तो फिर से इसको हल करके बना लेंगे। पूछिए, कुछ पूछना है? इसमें क्या माने हो? ये तो सही है दिया है 3x प्लस वाई अब प्लस 1/में 3x माइनस वाई बराबर 3/में 4। और यहां पर इसको मानिएगा तो क्या बनाएगा? 1/में 2 गुना 1/में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 1/में
3x माइनस वाई बराबर -1/8। हाँ खड़ा हो जाओ जी। इसमें क्या बराबर तुमको दिख रहा है? ये बराबर दिख रहा है और ये बराबर दिख रहा है, हैं? तो इसी को मान लेंगे हम लोग। बैठो। माना 1/में 3x प्लस वाई बराबर m, 1/में 3x प्लस वाई बराबर n। अब क्या करेंगे? इसको माने हैं समीकरण 1, इसको माने हैं समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 में 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई का मान रखने पर। प्यारे बालकों, वैल्यू रखिए। m प्लस n बराबर 3/4। ये 4 इधर आएगा, 4m प्लस 4n बराबर क्या हो जाएगा? 3। इसमें वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा? 1/2m और -1/में, ये दोनों दुए है। किताबी में देख लो तो, 2n बराबर -1/8, 2 m माइनस n बराबर -1/8। ये देखो नीचे नीचे कटता है, 4 ये इधर आ जाएगा, 4m और -4n बराबर -1। समीकरण युग्म क्या आया? समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या क्या आया बोलो? एगो आया 4m प्लस 4n बराबर 3, 4m माइनस 4n बराबर -1। आ गया समीकरण युग्म। किस विधि से हल करेंगे इसको? विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल के लिए समीकरण मानना पड़ेगा ना। 4m प्लस 4n बराबर 3 और 4m और -4n बराबर -1। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। कुछ करना है इसमें कटाने के लिए, इसको खाली जोड़ना है। 4n 4n कट जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 3 4 रखो तो जोड़ो इसको, क्या हो जाएगा? ये 4m प्लस 4n बराबर 3, 4m माइनस 4n बराबर -1 कट जाएगा। ये 8m बराबर क्या आ गया? 2। m बराबर 2/8, 4 बार में कटेगा। m बराबर कितना आएगा? 1/4। m बराबर आया 1/4। अब बोलो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 3 में m का मान रखने पर। समीकरण 3 में m का मान रखो। कहाँ है 3? ये 4 गुना m के जगह पे क्या रखा जाएगा? 1/में 4 प्लस 4n बराबर 3 कट जाएगा। ये 1 है उधर जाएगा तो 4n बराबर 3 माइनस 1, 4n बराबर 2, n बराबर 2/4 कटेगा। तो नहीं के n बराबर 1/2। अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्या लिखेंगे? मानने के
मानने के अनुसार, अगर मानने के अनुसार देखिएगा, 1/3x+y, 1/3x+y बराबर क्या माने हैं m, 1/3x-y बराबर क्या माने हैं 1/3x+y बराबर m का वैल्यू 1/4, 1/3x-y बराबर n का वैल्यू 1/2। उल्टा हो जाएगा ये, 3x+y बराबर हो जाएगा 4 और 3x-y बराबर कितना हो जाएगा, फिर से समीकरण बन गया 3x+y बराबर 4 और 3x-y बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण 5 और इसको समीकरण मान लेंगे 5 और 6 को हल करके x y की मान निकाल लीजिएगा। आए